मतलब ये है कि मैं रात से जो है वो एक ही चीज़ देख रही हूँ कि सितारा ने ये कर दिया, सलमा ने ये कर दिया, वो व्यूज़ के लिए कर रही हैं, या सलमा सितारा के 8 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए थे तो सलमा को भी यही चाहिए थी। लेकिन मेरी बात सुनो, वो जो भी कर रही हैं, जिस तरह भी कर रही हैं, खुदा के लिए तुम तो उनकी इज्जतें ना उछालो। थोड़े से व्यूज़ के लिए, थोड़ी सी अटेंशन के लिए, थोड़े से सब्सक्राइबर के लिए तुम तो ना उनकी इज्जतें उछालो। तुम तो ना उनको ये कहो कि वो होटल्स में जाती रही है, वो इधर जाती रही यार। पास है तब आप सब उसके साथ जाते रहे। वो होटल में गई है, वो नहीं गई, वो कहाँ गई है, वो कहाँ आई, सब उसके साथ जाते रहे यार। जब आप गए ही नहीं हो, आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, तो प्रूफ की बात आप करते हो, तो प्रूफ तो कहीं से भी कुछ भी किया लिया जा सकता है। हम मुझे नहीं पता कि आपके पास किस लिए आप इतने जज बने हुए हैं हर बात के कि जनाब अब बैठ जाओ जी, चेयर कुर्सी रख लो, चेयर रख लो, टेबल रख लो, सामने मोबाइल रखो और अब जज बन जाओ जी सलमा पे। फिर जी दूसरी वीडियो पे जज बन जाओ जी सितारा पे कि जी हाँ फलानी पुरानी वीडियो उनकी ऐसी थी, ये वैसी थी, ये वैसी थी। यार क्या मतलब, क्या समझाना क्या चाह रहे हैं? आपके बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर होंगे जो आउट ऑफ कंट्री में भी होंगे, आपके बहुत ऐसे सब्सक्राइबर होंगे जो हमसाया मुल्क में भी होंगे। तो आप लोग क्या क्या इमेज दे रहे हो अपने अपने कंट्री का, कि हमारे कंट्री में इस तरह की है मसले हो रहे हैं, इस तरह की इश्यूज है हमारी कंट्री में, इतनी इतनी घटिया तरीके से किसी का करेक्टर उछाला जाता है। क्या यही मैसेज आप देना चाहते हैं दूसरे कंट्रीज़ को? खुदा के लिए कुछ सोचो कि हमारे कंट्री का क्या इमेज पड़ रहा है दूसरे कंट्री पे। तो अगर उन दोनों बहनों में कोई इशू हो गया है, वो सलमा किसी के कहने पे आ गई है, या सितारा से कोई गलती हो गई है, तो आप उसके माँ बाप बनने की बजाय उनको उनके हाल पे छोड़ देना, उनको छोड़ दें। अगर आप अपनी वीडियोस में आके ये कह रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि लियो जी वो व्यूज़ पे कर रही हैं, वो अपनी इमेज बढ़ाने के लिए कर रही हैं, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कर रही हैं, तो आप उनके हाल पे छोड़ देना, आप उन्हें डिस्कस ही ना करें। अगर आप नहीं चाहते कि वो ग्रो करें, वो आगे जाएं, तो आप उनको उनके हाल पे छोड़ दें। उनके जितना डिस्कस करेंगे, जितना इस चीज़ को नमक मिर्च मसाले लगा के पेश करेंगे, उतना ही ये तो चीज़ फैलेगी कि हर दूसरे बंदे ने, फिर आपने क्यों उसके उनके हैशटैग्स यूज़ किए हुए हैं, आपने क्यों ये यूज़ किया हुआ है कि वो जी सितारा यासिन के साथ ये हो गया, उस चीज़ को डिस्कस ही ना करें, इंटरेस्ट ही ना लें। जब आपको पता ही नहीं है असल बात का, आपको पता ही नहीं है असल हकीकत का, गलत प्रूफ लेके आ रहे हैं, गलत गवाहियाँ। मेरी एक बात जो है ना वो याद रखिएगा, इज्जत और जिल्लत जो है ना वो ऊपर वाले के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। कोई इंसान किसी को गिरा नहीं सकता, कोई इंसान किसी को उठा नहीं सकता, जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे। तो फिर हम कौन होते हैं किसी को गिराने वाले या किसी को जिल्लत देने वाले? अगर मेरी जान, अगर सितारा के लिए ये जाल बुना गया है, तो कोई इंसान ऐसा नहीं है सवाए मेरे अल्लाह के जो उसको नीचे गिरा सके, जो उसको ज़िल्लत की गहराइयों में लेके जा सके, चाहे आप लाख कोशिश कर लो। और इस तरह नहीं हो सकता। जब तक अल्लाह चाहे, ये इस बात को पल्ले से बांध ले कि वत इज़्ज़ु मन तशाउ वत ज़िल्लु मन तशाउ बियदिहिल खैर। कोई भी इंसान किसी को नहीं गिरा सकता सवाए मेरे अल्लाह के। अगर अल्लाह ने बुलंदियाँ दी है ना, तो ज़वाल भी अल्लाह ही देता है। अगर अल्लाह ने ज़वाल दिया है तो बुलंदियाँ भी मेरा अल्लाह ही देता है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि दूसरों पे उंगलियां उठाने से बेहतर है हम अपने गिरेबान में जाके अपनी तरफ देखें, हम क्या हैं, हम क्या थे, अल्लाह ने हमें कितनी इज्जत दी, तो इस इज्जत की हिफाजत कीजिए। ज़वाल और अरूज हर चीज़ पे है, अगर रात है तो दिन है, दिन है तो रात है। और इस चीज़ को जहन में रखिए कि अगर हम पे आज अरूज है ना, तो कल हम पे भी ज़वाल हो सकता है, ठीक है। और बराए मेहरबानी किसी की इज़्ज़तों को डिस्कस करने की बजाय, किसी की इज़्ज़तों को सरेआम लाने की बजाय, उनकी इज़्ज़त अपने बारे में बात करें, अपनी मतलब ये इमेज दुनिया को ना दें। ये सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने कंट्री का पूरा इमेज लोगों तक, आगे दुनिया तक पहुंचाते हैं, तो हम क्या पहुंचा रहे हैं? मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस मामले को ठंडा करें, यहीं पे ख़त्म कर दें, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक से शेयर ज़रूर कीजिएगा, बस और मैं कुछ नहीं बोल
अगर उन दोनों बहनों में कोई इशू हो गया है, वो सलमा किसी के कहने पे आ गई है या सितारा से कोई गलती हो गई है, तो आप उसके माँ बाप बनने की बजाय उनको उनके हाल पे छोड़ देना, उनको छोड़ दें। अगर आप अपनी वीडियोस में आके ये कह रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि लियो जी वो व्यूज़ पे कर रही हैं, वो अपनी इमेज बढ़ाने के लिए कर रही हैं, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कर रही हैं, तो आप उनके हाल पे छोड़ देना, आप उन्हें डिस्कस ही ना करें। अगर आप नहीं चाहते कि वो ग्रो करें, वो आगे जाएं, तो आप उनको उनके हाल पे छोड़ दें। उनके जितना डिस्कस करेंगे, जितना इस चीज़ को नमक मिर्च मसाले लगा के पेश करेंगे, उतना ही ये तो चीज़ फैलेगी कि हर दूसरे बंदे ने, फिर आपने क्यों उसके उनके हैशटैग्स यूज़ किए हुए हैं, आपने क्यों ये यूज़ किया हुआ है कि वो जी सितारा यासिन के साथ ये हो गया, उस चीज़ को डिस्कस ही ना करें, इंटरेस्ट ही ना लें। जब आपको पता ही नहीं है असल बात का, आपको पता ही नहीं है असल हकीकत का, गलत प्रूफ लेके आ रहे हैं, गलत गवाहियाँ, तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि दूसरों पे उंगलियां उठाने से बेहतर है हम अपने गिरेबान में जाके अपनी तरफ देखें, हम क्या हैं, हम क्या थे, अल्लाह ने हमें कितनी इज्जत दी, तो इस इज्जत की हिफाजत कीजिए। ज़वाल और अरूज हर चीज़ पे है, अगर रात है तो दिन है, दिन है तो रात है, और इस चीज़ को जहन में रखिए कि अगर हम पे आज अरूज है ना, तो कल हम पे भी ज़वाल हो सकता है, ठीक है। और बराए मेहरबानी किसी की इज़्ज़तों को डिस्कस करने की बजाय, किसी की इज़्ज़तों को सरेआम लाने की बजाय, उनकी इज़्ज़त अपने बारे में बात करें, अपनी मतलब ये इमेज दुनिया को ना दें। ये सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जिसे हम अपने कंट्री का पूरा इमेज लोगों तक, आगे दुनिया तक पहुंचाते हैं, तो हम क्या पहुंचा रहे हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस मामले को ठंडा करें, यहीं पे ख़त्म कर दें, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक से शेयर ज़रूर कीजिएगा, बस और मैं कुछ नहीं बोल